हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा डार्क मूवी का एक्सप्लेनेशन। वेलकम होम। आपको बता दें, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एडल्ट और इंडिया की सबसे डार्क मूवी की लिस्ट में टॉप नंबर 1 पर आती है। तो चलिए हम करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि शहर में इलेक्ट्रिक पोलों की काउंटिंग कर रहा है और एक सुनसान जगह पर चला जाता है जहां आसपास कोई नहीं है। वहां उसे एक घर दिखाई देता है, तो वो अपनी पानी की बोतल लेने के लिए उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद हमें एक अंदर से आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है जो ठीक से चल नहीं पा रहा। इसी के बाद सीन को सीधा कट कर दिया जाता है और एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है तनुजा। वो एक सरकारी टीचर होती है और अपने परिवार से अलग रहती है, नौकरी करती है। उसके पिता को उसका नौकरी करना पसंद नहीं है और उसकी शादी भी तय की जा चुकी है और उसके पति को भी उसका नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। वो दोनों बार बार फोन करके उसे परेशान करते हैं कि वो नौकरी छोड़ दे। और इसके बाद सीन आता है जब वो अगले दिन स्कूल में जाती है। तब वहाँ पर उससे एक लड़का बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तनुजा उस टाइप की लड़की नहीं है। उसे लोगों के साथ घुलने मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर खड़ी एक नेहा नाम की लड़की उस लड़के से तनुजा का पीछा छुड़वाती है। अगले दिन तनुजा का हेड उसे जनगणना की ड्यूटी देता है और साथ में एक मेल कर्मचारी की ड्यूटी भी साथ में लगा देता है। तनुजा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। तभी नेहा कहती है कि मैं उसके साथ ड्यूटी पर चली जाती हूँ। दोनों जनगणना करने के लिए निकल जाते हैं और आखिर में उसी घर पर पहुंच जाते हैं जहां फिल्म की शुरुआत में इलेक्ट्रिक पोल वाला आदमी गया था। एक ऐसा सुनसान इलाके में एक ऐसा घर। वो जनगणना करने के लिए दरवाजा खटखटाती है और काफी देर बाद एक लड़की दरवाजा खोलती है और कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मुस्कुराती रहती है। इसी बीच जोरदार बारिश आ जाती है और नेहा जबरदस्ती दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। तनुजा अंदर जाकर उस लड़की से सवाल पूछती है कि तुम लोग घर में कितने रहते हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। हालांकि वो औरत अभी भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो डर डर कर सवालों का जवाब दे रही थी। तनुजा तभी उससे पूछती है कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। तब वो बोलती है कि बच्चे तो मर जाते हैं। ये सुनकर तनुजा और नेहा दोनों घबरा सी जाती हैं और वहां से निकल लेती हैं। अगले दिन तनुजा नेहा से कहती है कि मुझे लगता है कि कल जिस लड़की से हम मिले थे प्रेरणा से, उसके ऊपर कोई ना कोई दबाव था, इसलिए वो वहां पर डर रही थी। चलो चलकर देखते हैं कि उसे क्या तकलीफ है। लेकिन नेहा मना कर देती है क्योंकि उसे वहां का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कल जब वो वापस आ रही थी तो उसने एक बूढ़ी औरत और एक भोला नाम के आदमी को वहां पर देखा था, जो कि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। लेकिन तनुजा के काफी कहने पर नेहा मान जाती है। दोनों वहां पर चली जाती है और वहां जाकर देखती हैं कि प्रेरणा के अलावा वहां पर एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का भोला है। वहां पर वो उन तीनों को देखकर घबरा जाती है और वहां से निकलने का वापस प्लान करती हैं। लेकिन वहां पर बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिस कारण भोला उनसे कहता है कि तुम अभी यहीं पर रुक जाओ, बारिश रुकने के बाद यहाँ से चली जाना। लेकिन बारिश और तेज हो जाती है और उनको रात में वहीं पर रहना पड़ता है। तभी हमें भोला दिखाया जाता है और अपने पिता से पूछता है मैं जाऊं। लेकिन तभी उसका पिता उसे मना कर देता है कि तुम मत जाओ। ये सीन हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आगे हमें मूवी के अंदर सब समझ में आ जाएगा। तभी वहां पर तनुजा रात को एक लाश देख लेती है और वहां से भागने का प्लान बनाती है। नेहा के साथ वो वहां से निकल तो जाती है, लेकिन बाहर बहुत घना जंगल है, इसलिए वो वापस वही घर में चली जाती है और सुबह जल्दी उठकर जाने की सोचती हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो वो घर से निकलती हैं तो भोला उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनको रोक नहीं पाता। लेकिन जब बाद में घनश्याम वहां पर आता है तो वहां पर वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि रात को ये दोनों यहाँ से बाहर चली गई थी और इन्होंने पता नहीं क्या देख लिया। तभी घनश्याम और भोला दोनों उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्कूटी लेकर भाग रही होती है। लेकिन भोला और घनश्याम दोनों कामयाब हो जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए और जबरदस्ती उन्हें पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। यहाँ तक कि हमें कुछ पता नहीं चलता कि फिल्म में क्या हो रहा है, वो इन दोनों को क्यों पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर प्रेरणा आती है और उनसे कहती है कि ये दोनों मेरे पिता और भाई हैं और तुम दोनों इनकी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। और ये दोनों मेरा बचपन से रेप करते आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लड़कियों को लाकर उनका रेप करते हैं। अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो तुम्हारा रेप होगा और तुम दोनों को कुछ खाने के लिए भी नहीं देंगे। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती हैं और दोनों एक बार भागने पर कामयाब भी हो जाती है। वो घर से कुछ ही दूर निकलती हैं कि तभी उनका भाई उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाता है। और जब वो भोला और घनश्याम से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पर है, तो वो दोनों
उसका मर्डर कर देते हैं। तभी ये तनुजा और नेहा देख लेती हैं और दोनों की चीख निकल जाती है। तभी उनको पता चलता है कि लड़कियां घर से भाग गई हैं और वो उन दोनों को फिर से पकड़ लेते हैं और डाल देते हैं कैद खाने में। तभी घनश्याम के पास आता है भोला और उनसे पूछता है कि मैं जाऊं। तभी घनश्याम उसको हाँ बोल देता है और भोला नहा धोकर नेहा के पास पहुंच जाता है और उसका रेप कर डालता है जबरदस्ती और उसे बहुत मारता है। वो उसका रेप कर देता है। तनुजा को पता लगता है। जब दोनों एक साथ होती हैं तो बहुत रोती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है रो कर, क्योंकि वो वहाँ पर लड़कियों को रेप करने के लिए ही रखते हैं। ना ने उन्हें बताया था कि उसके पिता ने ही उसका 8 बार रेप किया है और 8 बार जो बच्चे हुए उन सभी बच्चों को मार दिया है। ये सुनकर दोनों लड़कियां फिर से भाग जाती हैं और कहीं ना कहीं फिर से पकड़ी जाती हैं और तनुजा का तो घनश्याम पैर भी तोड़ देता है। लेकिन बाद में एक बात पता चलती है तनुजा को कि भोला और घनश्याम को उनकी गाय बहुत पसंद है, तो तनुजा गुस्से में आकर उनकी गाय को जला देती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद घनश्याम और भोला उन दोनों को बहुत मारते हैं और वो दोनों अब की बार एक पक्का प्लान बनाती है कि वो यहाँ से निकलकर जरूर भागेंगी। लेकिन तनुजा नेहा को कहते हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं भाग सकते, हमें अलग अलग भागना होगा। तनुजा घर से निकलकर भाग जाती है और जंगल में जाकर छुप जाती है हाथ में एक डंडा लेकर। जब भोला उसे ढूंढने के लिए हाथ में चाकू लेकर वहां आता है तो तनुजा उससे पहले ही उस पर हमला कर देती है और उसका चाकू छीनकर भोला को वहीं पर मार देती है और वहां से वो वापस जाती है नेहा को बचाने के लिए। जब वो घर पर जाती है तो दोनों बहनें एक साथ हो जाती है और दोनों घनश्याम को मारने का पूरा प्लान बनाती है। दोनों छत पर चली जाती है और वहां पर घनश्याम भी आ जाता है। तीनों की बहुत ज्यादा फाइट होती है और तनुजा आखिर में घनश्याम को मार डालती है। घनश्याम को मारने के बाद दोनों एक चैन की सांस लेती है और वहीं पर फिल्म पूरी हो जाती है। फिल्म के खत्म होते ही हमें लास्ट में एक दिखाया जाता है कि वो परिवार 20 सालों से वहां बंदी था और प्रेरणा के पिता ने उसका रेप बचपन से करते आ रहे थे और प्रेरणा के 8 बच्चे पैदा हुए अपने पिता घनश्याम से ही। 7 ने घनश्याम को मार दिया और एक बच्चा मरा ही पैदा हुआ था। घनश्याम और भोला ने 13 लोगों को मारा था और भोला ने तकरीबन 9 लड़कियों का रेप किया। और इंडिया के अंदर 60% केस ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ रेप किए जाते हैं, उसमें कोई परिवार का ही सदस्य शामिल होता है, कोई ना कोई उनका करीबी। और 90% केस ऐसे हैं जिनकी कभी कोई रिपोर्ट ही नहीं करता। 39,000 केस ऐसे हैं 2018 के अंदर जिनकी रिपोर्ट हुई और 1 लाख प्लस केस ऐसे हैं जिनकी कभी रिपोर्ट ही नहीं हुई और ये केस बच्चों के रेप के केस है। तो दोस्तों मूवी का पूरा निचोड़ यही था। और फाइनली इस मूवी का रिव्यू करें तो आपको बता दें, स्टोरी एक बहुत ही ऐसी है जो आज के समाज में हो रही है और हमसे अनजान है। मूवी के माध्यम से बहुत सारी बातें दिखाई गई हैं, कैसे महिलाओं की स्थिति कैसी हमारे समाज में है, कैसे बच्चों को सेक्स के लिए अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है, ये सब हमें मूवी में दिखाया गया है। और कितने केस ऐसे हैं जिनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं करता और कैसे ये रेप केस ज़्यादा बढ़ते हैं और कैसे करते हैं, कौन करता है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो कास्टिंग सभी अच्छी है, एवरेज है, बिल्कुल एक लो फैमिली लो क्वालिटी वाली मूवी दिखाई गई है, लेकिन कंटेंट में बहुत दम है और ज़्यादा कैरेक्टर नहीं डाले हैं। जितने डाले हैं उनमें से 3-4 कैरेक्टर ही मेन है जिनके ऊपर मेन फोकस रहता है। फिल्म के और कैरेक्टर तनुजा के हस्बैंड, तनुजा के पिता, इनको का बहुत कम रोल है। वहीं पर नेहा के भाई का भी छोटा सा ही रोल है। आपको फिल्म के अंदर 4 कैरेक्टर ही मेन दिखाए जाएंगे, तनुजा, नेहा, भोला और घनश्याम। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं या फिर कोई भी वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज टाइप की मूवी है और साथ ही इंडिया की सबसे ज़्यादा डार्क मूवी की लिस्ट में टॉप नंबर 1 पे है वेलकम होम। तो आई होप आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करने।